Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the bacteria. Bacteria is the second example of the kingdom Monera. Okay. In the previous video we had learned about the archaebacteria and their types. Okay. So first of all, bacteria. The term bacteria was proposed by the Ehrenberg in 1829. Ehrenberg नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म क्या किया था आपका प्रपोज किया था. And the bacteria are the organism. These are the prokaryotic organism which can survive in the wide sphere distribution. यानी कि वो आपका वाइड स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, आपका सॉइल हो गया, सब जगह क्या कर सकते हैं आपका सर्वाइव कर सकते हैं. एंड इवन इन द एक्सट्रीम रेंज ऑफ द टेम्परेचर, और यहाँ तक कि आपका टेम्परेचर की जो एक्सट्रीम रेंज होती है उसमें भी ये क्या कर सकते हैं आपका सर्वाइव कर सकते हैं. सच एज अप टू द 78 डिग्री सेल्सियस. आपके 78 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होगा आपका अब आपके टेम्परेचर में ये आपके सर्वाइव कर लेंगे. एंड इन द केस ऑफ द -190 डिग्री सेल्सियस में भी ये क्या कर पाते हैं आपका सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं आपका अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं आपका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे कैन फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ द हैबिटेट्स. चाहे एक्वेटिक हैबिटेट्स हो, चाहे एरियल हैबिटेट्स हो, चाहे आपका सॉइल हो, आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो, दे कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ द हैबिटेट्स. एंड द सेकंड इज दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब हो गया आपका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें केवल प्रोकैरियोटिक नहीं आता, उसमें आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं. अगर मैं बात करूँ किसकी, आपका अमीबा की, पैरामीशियम की बात की जाए तो वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो किस में आते हैं आपके यूकैरियोटिक में आते हैं. तो दीज आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they are the unicellular. What is the meaning of the unicellular? They are made up of a single cell. नेक्स्ट इज दैट सेल वॉल कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकन. इससे पहले हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा, उसमें सेल वॉल आपका पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन नहीं करता था. ठीक है, यहाँ पर को क्या है आपका सेल वॉल किसको कंटेन करता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन को क्या करता है आपका कंटेन करता है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए. ध्यान से सुनिए, प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होते हैं आपके, सर्कुलर होते हैं आपके, ठीक है, और डीएनए होते हैं ये. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कहने का मतलब हुआ कि जो आपका क्रोमोजोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उसके पार्ट नहीं होते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्लाज्मिड इज वेरी हेल्पफुल. ओके, प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होता है आपके सर्वाइवर के लिए. ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल आपका डीएनए होते हैं जो आपका किसमें आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे आपका प्लाज्मिड के किस में बैक्टीरिया के सर्वाइवल में क्या करते हैं आपका हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. यानी कि जो आपका डबल बाउंडेड आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो टोटली क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं. ठीक है, टोटली क्या होंगे आपके एब्सेंट होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था आपका एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपका 1675 में डिस्कवर किया था. आप देख सकते हैं कि 1675 में इसकी डिस्कवरी हुई है, यानी कि सबसे पहले आपका ल्यूवेनहॉक ने इसको देखा. लेकिन जो बैक्टीरिया टर्म है वो किसने दिया आपका एहरेनबर्ग ने दिया, और कब दिया आपका 1829 में दिया था. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डायग्राम. इट इज़ अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ये बैक्टीरियल सेल का आपका टिपिकल डायग्राम है आपका. दिस इज द फ्लैजेला. So these are the flagella, and the flagella are the thread-like structure, and they help the bacteria in the swimming and मूवमेंट. ये क्या करेंगे आपका मूवमेंट में, स्विमिंग में क्या करेंगे आपका बैक्टीरिया की हेल्प करेंगे. दिस सेल ये आपके पार्ट हो गए आपके. नाउ नेक्स्ट इज द प्लाज्मिड. ठीक है, प्लाज्मिड इज द सर्कुलर. अभी मैंने बताया था आपका दिस इज द सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए. ये क्या होता है आपका सर्कुलर होता है, और क्या होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है. नाउ नेक्स्ट इज द राइबोसोम. 70s टाइप ऑफ द राइबोसोम इज देयर. कौन सा राइबोसोम होता है आपका 70s टाइप ऑफ राइबोसोम इज देयर. आपको पता है कि 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं. द फर्स्ट इज 70s एंड द सेकंड इज 80s. जो 70s होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और जो 80s होता है ये किस में पाया जाता है आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है. ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस. ये आपको पता होगा. Now next is the cytoplasm, jelly-like substance, and next is the plasma membrane. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन. ये किसकी बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. एंड दिस इज द सेल वॉल. मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के केस में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपका इनिशियल जो क्लासिफिकेशन थे उसमें बैक्टीरिया को किस में रखा गया था आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था. जब आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता था एट दैट टाइम द बैक्टीरिया पुट इनसाइड द प्लांट किंगडम. क्यों रखा गया, बिकॉज इट कंटेन द सेल वॉल. इसमें क्या होता है आपका सेल वॉल पाया जाता है. सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ये आपका बैक्टीरियल सेल का आपका टिपिकल डायग्राम है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, that is size.
First of all, we will discuss about the size of the bacteria, that is 1 to 10 म्यूमीटर इन लेंथ. कितनी होगी आपकी लेंथ? होगी आपकी 1 से 10 म्यूमीटर. एंड द ब्रेथ इज अबाउट 0.7 टू 1.5 म्यूमीटर. ओके, बहुत ही छोटा रेंज है आपका साइज का. नेक्स्ट इज द शेप. देयर आर द 4 टाइप ऑफ द पॉसिबल शेप्स. आपके 4 टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज द कोकस, सेकंड इज द बेसिली, थर्ड इज द स्पाइरिला एंड फोर्थ इज द विब्रियो. नाउ फर्स्ट इज द कोकस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोकस? कोकस का प्यूलर फॉर्म जो आपका कोकस है, कोकस का प्यूलर फॉर्म भी आपका कोकस ही होता है. ओके, सो दीज आर द बैक्टीरिया विद द ओवल और स्पेरिकल सेल्स. ये कैसे बैक्टीरिया हैं जिनमें आपका ओवल और स्पेरिकल क्या होगा? आपका शेप होगा. कैसा शेप होगा आपका? ओवल और स्पेरिकल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोकस में क्या होगा आपका? इफ देयर इज अ सिंगल, अगर आपका एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, आपका स्पेरिकल ऑर्गेनिज्म है, तब उसको मोनोकोकस कहेंगे. अगर आपके 2 एक साथ में देन इट इज कॉल्ड द डिप्लोकोकस. अगर ये ग्रुप में होंगे या 4 के ग्रुप में होंगे तो इनको टेट्राकोकस बोलेंगे. अगर ये बहुत सारी चेन में होंगे तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे. और अगर ये शीट्स में होंगे तो इनको स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस बोलेंगे. तो ये आपका है, सिंगल होगा तो मोनोकोकस, डबल होगा तो डिप्लोकोकस, 4 होंगे तो टेट्राकोकस, एक चेन होगी देन स्ट्रेप्टोकोकस, अगर सीड्स होगी तो क्या होगा? आपका स्टेफाइलोकोकस. इस तरह से आपके अरेंज रहते हैं. एंड द सेकंड क्या है आपका? वेसिली. वेसिली मीन्स दीज आर द रॉड शेप्ड. कैसे होंगे आपके? रॉड शेप्ड होंगे आपके. ये भी आपका ऐसे होता है. अगर सिंगल होगा देन इट इज कॉल्ड द मोनोवेसिलस, डबल होगा तो क्या? 2 होंगे तो डिप्लोवेसिलस, चेन होगी तो स्ट्रेप्टोवेसिलस, और लेयर होगी तो स्ट्रैक होगा आपका. तो इस तरह से ये क्या बनाते हैं? आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं. वेसिलस यानी कि आपको ये याद रखना है, कोकस यानी कि राउंड शेप, वेसिलस यानी कि कैसा हो गया आपका? रॉड शेप. उसके बाद आता है आपका स्पाइरिला. स्पाइरिला कहने का मतलब हो गया दीज आर द सेल्स विच आर ट्विस्टेड लाइक अ स्क्रू. स्क्रू की तरह आपके ट्विस्टेड होते हैं आपके, और इनके एंड पोर्शन पे क्या होते हैं? आपके फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो स्पाइरिलम हो गया इनका एग्जांपल, स्पाइरोचीट हो गया, ये इनके एग्जांपल है. नाउ लास्ट वन इज द विब्रियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विब्रियो? विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड. कैसे हो गया आपका? कॉमा शेप्ड, कर्व शेप्ड या फिर आपका सी शेप्ड. तो इसका एग्जांपल होता है आपका विब्रियो. कॉलेरा जो क्या करता है आपका? कॉलेरिया की डिजीज क्या करता है आपका? कॉज करता है. तो दीज आर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया. ये क्या हो गया? आपके बैक्टीरिया के शेप हो गए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रक्चर. बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में अभी डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करके आए हैं, फिर भी एक बार इसको और देख लेते हैं. द फर्स्ट इज अ बैक्टीरियल सेल इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज. बैक्टीरियल सेल क्या होती है आपकी? म्यूसिलेज से क्या रहती है? आपकी कवर्ड रहती है. एंड दिस म्यूसिलेज प्रोवाइड द स्टिक. कैसा होगा आपका? चिपचिपी क्या होता है आपका? स्टिक की क्या देता है आपका? अपीयरेंस देता है आपका बैक्टीरियल सेल को. ओके, एंड व्हाट इज द म्यूसिलेज? द म्यूसिलेज इज मेड अप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. म्यूसिलेज क्या होता है आपका? मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है आपका. एंड द फंक्शन ऑफ द म्यूसिलेज इज दैट इट प्रिवेंट्स द, ये क्या करता है आपका? रेसिस्ट करता है किसको? आपका फैगोसाइटोसिस को. किसकी? आपकी बैक्टीरियल सेल की. एंड बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू द सेल वॉल. जैसा हमने देखा सेल वॉल के बाद क्या था आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड यानी कि जो न्यूक्लियस होता है आपका बैक्टीरियल सेल का, उसको क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियोइड बोला जाता है. प्लाज्मिड, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, देन इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है, फ्लैजिला होता है आपका. फ्लैजिला के बारे में हमने पढ़ा. नाउ नेक्स्ट इज द फ्ली एंड फिम्ब्री. पिली एंड फिम्ब्री आर नॉट लाइक द फ्लैजिला. ये भी आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये आपका फ्लैजिला के जैसे नहीं होते हैं. फिम्ब्री जो पिली होता है आपका, ये तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. जो फिम्ब्री होता है वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. बट देयर फंक्शन, इनका फंक्शन आपका मूवमेंट करना या आपका किस में? आपका मूवमेंट में हेल्प करना नहीं होता है. दीज 2 स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है आपका, लेकिन वो क्या होता है आपका? जब एक सेल से दूसरे सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको एक तरह से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ले लिया जाता है. तो उसके ट्रांसफर में यानी कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में पिली और फिम्ब्री क्या करते हैं? आपका हेल्प करते हैं. Now next is the nutrition. Nutrition is of the 3 types. The first is the photosynthetic nutrition. तो photosynthetic bacteria are that type of the bacteria which have green sunlight trapping pigment called the bacteriochlorophyll. इनके पास आपका बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है विच इज ग्रीन. जो क्या होता है आपका? ग्रीन होता है. एंड इट इज सनलाइट ट्रैपिंग पिगमेंट. ये क्या करता है आपका? सनलाइट को क्या करता है आपका? ट्रैप करता है. ओके, सेकेंड हो गया आपका कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक कहने का मतलब हो गया आपका दे आर ऑल्सो कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड. अपने फूड के सिंथेसिस में आपके कैपेबल होते हैं. बट द मेन फंक्शन इज दैट, मेन फंक्शन क्या होता है आपका? कि दे डू दिस फंक्शन, इस फंक्शन को ये आपका सनलाइट की हेल्प से नहीं करते हैं, बल्कि जो आपका डेड एंड डिकेइंग पोर्शन के डिकम्पोजिशन से जो आपके एनर्जी रिलीज होती है आपका, ठीक है, उस एनर्जी का ये क्या करते हैं आपका? यूज करते हैं किसमें? आपका कीमोसिंथेटिक में, यानी कि फूड के प्रिपरेशन में. सो दीज आर द बैक्टीरिया विच आर एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सर्गोनिक केमिकल
रिएक्शंस. ओके, एंड इट इंक्लूड नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास आपका हो गया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है. सेकंड इज द बैगिएटा. बैगिएटा क्या होता है आपका? इट इज़ अ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज द फेरोबैसिलस फेरोक्सीडेंट. ये क्या होता है आपका? दिस इज द आयरन बैक्टीरिया. इसको क्या बोला जाता है आपका? आयरन बैक्टीरिया बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द हेट्रोटॉपिक. मेनली इसमें जो मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? सैप्रोफाइट्स होते हैं. एंड उनको छोड़ करके क्या होंगे आपके? जो कुछ आपके पैरासाइट्स होते हैं. आपको पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं आपके? जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पे अंदर रह करके अपने फूड को गेन करते हैं. साल्मोनेला टाइफीमुरियम जो आपका क्या कॉज करता है आपका? टाइफॉइड कॉज करता है. नेक्स्ट था आपका सिम्बायोट्स हो गया आपका राइजोबियम बैसिलस. आपको पता है दीज आर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म. जैसे राइजोबियम हो गया, इट इज फाउंड एज अ सिम्बायोट्स विद द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती है उसमें ये राइजोबियम आपका पाया जाता है. किसके फॉर्म में पाया जाता है आपका? एज अ सिम्बायोट्स क्या होता है आपका? पाया जाता है. तो ये आज का हमारा कुछ आपके क्या हो गया? आपके टॉपिक हो गए अबाउट द बैक्टीरिया. ओके, रिमेनिंग जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? आपका डिस्कस करेंगे. ओके.